एवरीवन, अभी हम लोग जो आप फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास ले रहे थे उसमें हम लोग का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर आई होप आप लोग देख कर आए होंगे, जिसमें हम लोग फ्लूइड के बारे में देखे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में मास डेंसिटी को डिस्कस कर चुके थे, स्पेसिफिक वेट को डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी देख चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है स्पेसिफिक वॉल्यूम उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, और एक बार क्लास में आने से पहले नेक्स्ट क्लास बढ़ने से पहले आप एक बार पीछे का रिवाइज करके आइएगा, ताकि आपको चीजें आगे वाले आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग को मॉड्यूल रहता है वो एक दूसरे पे क्या रहता है, रिलेटिव रहता है, ठीक है। आप जो पीछे पढ़े होंगे उसी से थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है वैसे पढ़ने से, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट था क्वेश्चन। एक सेकेंड। और स्पेसिफिक वॉल्यूम है क्या। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऑक्युपाइड बाय ए यूनिट मास। एक यूनिट मास में कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आ सकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा भी दूसरे शब्द में इसको बोल सकते हैं कि वॉल्यूम पर यूनिट मास, यानी एक यूनिट में कितना वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, फ्लूइड पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड का, ठीक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऑक्युपाइड बाय ए यूनिट मास। एक यूनिट मास में कितना वॉल्यूम आ रहा है, किसका, फ्लूइड का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। और अभी ही आपको बता दें कि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां पे आपको क्वेश्चन रहता है ना, शॉर्ट नोट ले, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा रहेगा इसमें शॉर्ट नोट्स लिखे, उसी में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ही दे देगा कि बताओ स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, तो मास डेंसिटी क्या है, तो इस तरह से बल्क मॉडुलस क्या है, इस तरह से आपको क्या कर देगा, शॉर्ट नोट्स लिखने को दे देगा, ठीक है। तो बस स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। फॉर्मूला की बात करें तो क्या बता रहा था कि एक यूनिट मास में कितना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बटा मास ऑफ फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड को ही रिलेट करेंगे यहाँ पे। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बटा मास ऑफ फ्लूइड, यही हो गया आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम का। अब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को याद रखना बहुत आसान है, बस उसका फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला से ही लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको हम अगर एकदम सिंपल भाषा में लिखना चाहे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बटा मास ऑफ फ्लूइड को। तो एकदम इसको अपने आसान भाषा में अगर आप बनाना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू द मास ऑफ फ्लूइड, बन गया। तो यानी आपको प्रॉपर्टीज याद रखना हो एकदम आसान भाषा में, तो बस खाली फार्मूला याद रखिए, फार्मूला याद रखिए। तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बोलते हैं, तो डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। फार्मूला से तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। ओहो इतना जल्दी भाग गया, एक सेकेंड। तो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, अब उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या हमको पॉइंट है जो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का डिफिनीशन देख लिए, फॉर्मूला देख लिए। अब आते हैं इस अच्छा इसका शॉर्ट में अगर हम वॉल्यूम को लिखे तो क्या होगा, वी होगा, मास का क्या होगा, एम होगा, तो वी अपॉन एम। अच्छा एक चीज अभी बताइए, अभी जस्ट पीछे पढ़े होंगे, पिछले क्लास में पढ़े होंगे, मास डेंसिटी पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता था कि मास बाई वॉल्यूम होता था, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, मास डेंसिटी, या सिर्फ डेंसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते थे, रो से डिनोट करते थे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ना स्पेसिफिक वॉल्यूम में कि रेसिप्रोकल है, उल्टा है, वॉल्यूम अपॉन मास है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रो हो गया। अच्छा वहां क्या था, केजी पर मीटर क्यूब होता था, केजी पर मीटर क्यूब होता है, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, मीटर क्यूब पर केजी होगा। यानी स्पेसिफिक यहाँ से एक रिलेशन निकलता है या एक पॉइंट निकलता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है रेसिप्रोकल किसका होता है, मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। एक किसके लिए यूज होता है, गैस के लिए यूज होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर की बात करें हम कि एयर का स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है, तो 0.78 मीटर क्यूब पर केजी होता है। ये सब जो पॉइंट आपको दे रहे हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब जानते हैं, ये सब आपके लिए क्या बोलते हैं उसको, कि जब भी आप कभी कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा या अपने ही एग्जाम में आपको लंबा चौड़ा करके लिखना होगा, तो ये सब पॉइंट आपको बहुत ही काम देगा, या आपके भी एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में एमसीक्यूज होते हैं, यही सब क्वेश्चन रहेगा कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होता है, 0.78 मीटर क्यूब पर केजी होता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब आपको न्यूमेरिकल में काम देगा कि वहां पे खाली लिखा रहेगा एयर, अब एयर की जगह उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, आपको खुद बताना है कि कितना होगा। तो आपको पहले ही पढ़ा दिया जा रहा है कि 0.78 मीटर क्यूब पर केजी होता है, ठीक है। चलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में हम लोग हर एक पॉइंट को डिस्कस कर लिए, एक बार रिकॉल कर देते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। तो एक यूनिट मास में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड हो सकता है उसी को हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू द मास ऑफ फ्लूइड होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लोग वी अपॉन एम से यानी वॉल्यूम अपॉन मास से डिनोट करते हैं। और वॉल्यूम अपॉन मास जो होता है ये उल्टा है किसका, मास डेंसिटी का, इसलिए 1 अपॉन रो इसको हम लिख सकते हैं। जब 1 अपॉन रो हो गया तो इसका यूनिट भी चेंज हो जाएगा, मीटर के ऊपर केजी हो जाएगा। जब उल्टा हो गया तो इसी को हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं। तो
स्पेसिफिक वॉल्यूम है जो रेसिप्रोकल किसका है, मास डेंसिटी का है। ये किसके लिए यूज होता है, गैस के लिए यूज होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होता है, 0.78 मीटर क्यूब पर केजी होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं कंप्रेसिबिलिटी पे। कंप्रेसिबिलिटी क्या है समझना बहुत ही आसान है कंप्रेसिबिलिटी को, ठीक है। मतलब जिस वस्तु को हम कितना, किसी भी वस्तु को, किसी भी सब्सटेंस को हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं उसी को डिनोट करता है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, जिसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। तो इट इज द रिवर्स ऑफ रिजिडिटी। पहले अब यहाँ पे बर्ड मतलब जितने भी बर्ड है उसको समझते चलेंगे। जैसे कि आप लोग मैसेज किए थे कमेंट में कि थोड़ा सा स्पीड सही है, थोड़ा सा और बेसिक से ले चलना है, ठीक है। तो बाबू बता दें कि बेसिक से ही चल रहा है, लेकिन और कोशिश करेंगे कि हर एक बर्ड को डिस्कस करें। जैसे यहाँ रिजिडिटी क्या है, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, चेंज इन प्रेशर क्या है, तो और आपको हम हर एक बर्ड को डिस्कस करके दे देते हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा बेसिक क्या हो सकता है। तो बात समझते हैं पहले, सबसे पहले रिजिडिटी का। रिजिडिटी किससे बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी किसे बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसे बोलते हैं, चेंज इन प्रेशर किसे बोलते हैं, सभी को अगर डिस्कस कर देंगे तो हमें नहीं लगता कि आपको फिर डाउट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिजिडिटी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। रिजिडिटी क्या होगी कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस था, मान लीजिए कोई सब्सटेंस था, इस पे हम क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं। कंप्रेस करना चाहते हैं तो ये कंप्रेस नहीं होता है, ठीक है। तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि अगर हम किसी चीज पे, अगर हम यहाँ पे प्रेशर इसको लगा रहे हैं तो इसका शेप और साइज को क्या कर सके, चेंज कर सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो देखिएगा, बात समझिएगा धीरे धीरे आपको। इट इज द रिवर्स ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या था, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, तो हो गया रिजिडिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गया कि किसी भी सब्सटेंस को, यानी यहाँ फ्लूइड पड़ रहा है तो फ्लूइड की बात करेंगे, तो अगर हम फ्लूइड पे प्रेशर लगाकर उसके शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, उसी को कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है। जैसे आप गैस सिलेंडर आपके घर में खाना बनने के लिए आता होगा तो उसमें क्या करता है, गैस को कंप्रेस करके ही तो उसमें डालता है, ठीक है। तो इट इज द रिवर्स ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। यानी हम किसी भी सब्सटेंस को कितना कंप्रेस कर सकते हैं उसी को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। और बीटा जो होता है 1/k, के का मतलब बल्क मॉडुलस होता है। के का मतलब यहाँ पे क्या है, बल्क मॉडुलस है। अब बल्क मॉडुलस को समझते हैं। बल्क मॉडुलस क्या है यहाँ पे, तो बल्क मॉडुलस को आइए समझते हैं। बल्क मॉडुलस क्या होता है ना, अब अच्छा, बल्क मॉडुलस में दो वर्ड आ रहा है, चेंज इन प्रेशर आ रहा है, एक आ रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में भी दो वर्ड मिलकर बना है, वॉल्यूमेट्रिक और स्ट्रेन। तो सबसे पहले सर हमको समझा दीजिए कि स्ट्रेन क्या होता है ना। ऐसे भी 100 मार्क्स में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या है, तो स्ट्रेन हम जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में ही ये स्ट्रेन स्ट्रेस को आपके साथ डिस्कस कर दिए थे, कहीं जरूरत पड़ा था, लेकिन फिर भी अभी हम फिर से डिस्कस करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कोई लेंथ का रड है, कोई भी एल लेंथ का रड है, इस पे अगर हम फोर्स लगाए ना, या तो खींच भी सकते हैं, यानी कंप्रेशन फोर्स भी दे सकते हैं, या टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल मतलब इसको खींच भी सकते हैं और कंप्रेशन मतलब दबा भी सकते हैं। दोनों स्थिति में स्ट्रेन उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी दोनों स्थिति में, दोनों सिचुएशन में जनरेट होता है स्ट्रेन। अगर मान लीजिए हम खींचते हैं, मान लीजिए अगर हम इसको खींचते हैं तो कुछ तो लेंथ बढ़ेगा ना बाबू। ऐसा तो नहीं कि किसी चीज को खींचे तो उसमें लेंथ नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा ही बढ़ेगा, बहुत कम मात्रा में बढ़ेगा तो उसको हम चेंज इन लेंथ से डिनोट करते हैं, डेल एल से डिनोट करते हैं, मतलब थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया। तो स्ट्रेन यहाँ पे क्या हुआ सर, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है। जो चेंज लेंथ हुआ है, लेंथ में जो चेंजेज आया है, बट टोटल लेंथ अगर हम टोटल से डिवाइड कर दे तो उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, सिर्फ स्ट्रेन बोलते हैं। अच्छा, सिर्फ नहीं, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ में स्ट्रेन हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल। अगर बिट्स में हुआ तो, अगर बिट्स में होता तो लेटरल, अगर वॉल्यूम में हो गया तो वॉल्यूमेट्रिक। नाम बस है, ठीक है। वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक, लेंथ में तो लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल डायरेक्शन में तो लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। जिधर नाम खाली, अच्छा बात यहाँ पे मेन बात क्या आया कि उसमें चेंजेज आएगा, उसमें क्या आएगा, चेंजेज आएगा, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। अब आया बात यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या आया बात, तो वॉल्यूम कैसे बनता, मतलब 3D वस्तु होगा, ये 3D हो गया, ठीक है। मान लीजिए 3D था, इसमें अगर आप फोर्स लगाते, कंप्रेस करते, टेंसाइल करिए, तो टेंसाइल करेंगे तो खिंचाएगा, और कंप्रेस करेंगे तो दबाएगा। तो दबाने पे क्या होगा, वस्तु छोटा हो जाएगा, मतलब अपना चेंज, इसका जो शेप था वो क्या करेगा, कम हो जाएगा। इसका शेप क्या हो जाएगा, देखिए कम हो गया। डॉट डॉट वाला रेड से बना देते हैं, यहाँ पे रेड से बना देते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। ये सबको इरेज करते हैं, इरेज किए, रेड पेन से बना देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये क्या था, पहले वो वाला ब्लू वाला दिख रहा है तो वो आपका क्या था, वॉल्यूम था। अब इसको क्या कर दिए, चेंज कर दिए, कंप्रेस करके चेंज कर दिए, तो वस्तु क्या हो गया, छोटा हो गया। तो निगेटिव, अगर देखिए दबा रहे तो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर खींचते तो पॉजिटिव बढ़ जाता ना, खींचते तो पॉजिटिव बढ़ जाता, तो यही आप माइनस आएगा। तो ये सोचिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, दबाया होगा, कौन सा फोर्स होगा, कंप्रेशन फोर्स होगा। ऐसे भी हम लोग कंप्रेसिबिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो बात समझिएगा, आप सबको एक बार मिलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कंप्रेसिबिलिटी क्या हुआ, तो इट इज द रिवर्स ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या था, जिसको अगर हम कंप्रेस करें तो कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। उसी का रिवर्स क्या हो गया कि अगर हम कंप्रेस करें तो कंप्रेस हो जाए, उसी को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। बीटा इक्वल टू 1/k, के को हम लोग बल्क मॉडुलस बोलते हैं। बल्क मॉडुलस क्या है अब उसको समझते हैं। तो चेंज इन प्रेशर, प्रेशर को अगर हम चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन प्रेशर। 3 में पास्कल था तो 3 से 4 पास्कल हो गया, या और पास्कल हम कम बेस जो भी करें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंजेज बोलते हैं। तो चेंज इन प्रेशर जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डेल पी से। चेंजेज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हो गया डेल पी। टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब जो वॉल्यूम में चेंजेज हो, जो वॉल्यूम के साइज एंड शेप में चेंजेज हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। किसके, रेशियो के, उसको जो चेंज हुआ होगा ना, अब बटा टोटल ओरिजिनल लेंथ है। मान लीजिए कि जैसे लेंथ था ये 5 मीटर का लेंथ था, बढ़ के 5.1 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, यानी इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ऐसा आप लोग स्ट्रेन अगर पढ़े थे तो ठीक है, नहीं तो अभी सीख चुके हैं आप कि स्ट्रेन क्या होता है। तो चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की बात आ रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लेंथ की बात आ रहा है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, विड्थ की बात आ रहा है तो लैटरल स्ट्रेन। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आई होप किनको किनको समझ में आ गया था, एक बार कमेंट करेंगे, एक बार कमेंट करेंगे कि हाँ सर हमको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन समझ में आ गया। देखिए जितना आप लोग एक्टिव रहेंगे उतना जल्दी हम सिलेबस खत्म करेंगे, ये सोच के रखिएगा हमेशा, ठीक है। और एक बार, क्योंकि अभी आगे भी तो सेमेस्टर है, एक बार देखिए आप एक्टिव रहिए, सिलेबस 2 महीना के अंदर, 2.5 महीना के अंदर खत्म नहीं कर दी फिर बोलिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फीडबैक जैसा आएगा वैसा ही मतलब ये सिग्नल को आप ट्रांसफर उधर से कीजिएगा तो इधर से भी आपको जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन प्रेशर टू द, चेंज इन प्रेशर डेल पी टू द मतलब रेशियो किसका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसका रेशियो है, तो चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम का। तो चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम, इसी को हम लोग बल्क मॉडुलस कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, बल्क। लेकिन बात यहाँ पे आ रहा है सर निगेटिव क्या है, तो ये दबाया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है। अगर खींचा जाता तो यहाँ पॉजिटिव लिखा जाता, कंप्रेस किया जा रहा है निगेटिव लिखा गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस क्या हो गया, चेंज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्लियर। बल्क मॉडुलस इसी का रेसिप्रोकल होता है कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। और बल्क मॉडुलस को आपको समझा दिए, ठीक है। अब आते हैं कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन क्या निकालते हैं कि जैसे यहाँ पे हम डेल भी अपॉन भी लिखे हैं ना, तो सर इसको रो में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि हमको मास पता रहेगा तो इसको रो में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। जैसे डेल पी, अभी आपको पूछ देगा कि बल्क मॉडुलस क्या है, तुरंत आंसर कर देंगे सर डेल पी अपॉन डेल भी अपॉन भी, यानी डेल भी अपॉन भी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ऊपर प्रेशर है। तो सर ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, उसको आप डेंसिटी में चेंज कर दीजिए ना। तो आइए मिलके चेंज करते हैं, हम अकेले करेंगे। रो इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, पढ़े जस्ट अभी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, पढ़े। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो मास इक्वल टू क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना जिसको बोलते हैं, तो मास इक्वल टू रो इंटू भी हो जाएगा। इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास आपका कांस्टेंट रहा तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये 0 वैल्यू दे देगा। यहाँ पे रो और भी जो है u इंटू भी के फॉर्म में है, तो अगर रो को हम बाहर रखते हैं तो भी का यानी वॉल्यूम का यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, वॉल्यूम को बाहर करेंगे तो रो का डिफरेंशिएशन होगा। प्लस में, दोनों प्लस में, तो 0 को उधर बराबर के उधर जाएगा तो एक माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होगा, देखिए यहाँ पे किन्हीं को अगर थोड़ा सा क्लियर ही कर देते, ठीक है, एक सेकेंड। ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, रो डेल भी इक्वल टू माइनस भी डेल रो हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ अलग अलग है ना, एक साइड कर देते हैं, भी को एक साइड और रो को एक साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डेल भी अपॉन भी, इधर क्या हो जाएगा, डेल रो अपॉन रो, ऐसा हो जाएगा ना। रो को उधर भेज दिए, भी को इधर भेज दिए, तो डेल भी अपॉन भी का मान कितना आ गया, डेल रो अपॉन रो आ गया प्लस में, यानी जहां पे डेल भी अपॉन भी है वहां पे रख देंगे डेल रो अपॉन रो, डेल पी बटा डेल रो अपॉन रो। जहां पे माइनस डेल भी अपॉन भी था तो हम इस इक्वेशन से निकाल लिए कि दोनों बराबर होता है, तो जहां डेल भी अपॉन भी है वहां डेल रो अपॉन रो रख दिए, तो रो रख दिए, यानी रो नीचे भागा में तो ऊपर चल जाएगा गुना में, तो रो डेल पी अपॉन डेल रो हो जाएगा, ठीक है। यही है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला, रो डेल पी अपॉन डेल रो, ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा क्या होता था, कंप्रेसिबिलिटी होता था, तो इसका उल्टा कर देंगे तो डेल रो ऊपर चल जाएगा और रो इंटू डेल पी नीचे आ जाएगा, तो यही हो गया आपका फॉर्मूला। चलिए और बहुत पॉइंट सीखते हैं, क्योंकि हमको बहुत अच्छे से इसका प्रिपरेशन करना है ब्रांच पेपर का। जितने भी ब्रांच पेपर है बहुत ही डिटेल में एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि इसका कितना डेंसिटी होता है, कितना किसका स्पेसिफिक वेट होता है, कि कौन कब इनकम्प्रेसिबल होगा, कब कंप्रेसिबल होगा, कितना पॉइंट पे होगा, कब इनकम्प्रेसिबल होगा, उसका मैक नंबर, सभी चीज को यहाँ पे दे देंगे, एक पॉइंट नहीं छूटने देंगे। फॉर परफेक्ट लिक्विड, अगर
अगर वो परफेक्ट लिक्विड है यानी यह इनकम्प्रेसिबल है, तो इनकम्प्रेसिबल है तो उसका जो कंप्रेसिबिलिटी होगा कितना होगा, तो जीरो होगा। अरे जो चीज कंप्रेस ही नहीं हो रहा है तो उसका कंप्रेसिबिलिटी कितना, जीरो। कंप्रेस करने की प्रॉपर्टी को, फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। तो कोई चीज कंप्रेस ठेला ही नहीं रहा है तो क्या होगा, उसका जीरो होगा वैल्यू। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, अगर कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो उसका डेंसिटी क्या होता है, रिमेन होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। जनरली लिक्विड आर ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इफ मैक नंबर इज लेस देन 0.3 देन फ्लो इज ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल। बोल रहा है ना कि बताओ कि कब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहेंगे अगर मैक नंबर दिया रहे तो सबसे पहले सर मैक नंबर को समझा दीजिए। मैक नंबर क्या होता है, तो मैक नंबर होता है ना कि कोई अगर आपको फ्लूइड दे दिया जाए और उसका वेलोसिटी आपको पता हो जाए और उस फ्लूइड में कितना साउंड ट्रैवल कर सकता है, उसका स्पीड क्या है, ऐसे समझिएगा। मान लीजिए आपको एक फ्लूइड हम दे दिए, ये आपको क्या दे दिया, फ्लूइड दे दिया। ये फ्लूइड में आप साउंड को स्पीड मेजर कर लीजिए कि इस फ्लूइड में साउंड का कितना स्पीड है और इसका वेलोसिटी कितना, ये फ्लूइड का वेलोसिटी कितना, दोनों का रेशियो कर दीजिए, वही वैल्यू को मैक नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो मैक नंबर एम इक्वल टू क्या हो गया, v अपॉन सी, v जहां पे फ्लो ऑफ वेलोसिटी हो गया और सी क्या हो गया, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड। ठीक है, अगर m का वैल्यू 1 आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सोनिक, m का वैल्यू लेस देन 1 आता है तो उसको बोलते हैं सब सोनिक, अगर a का वैल्यू m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है तो उसको बोलते हैं सुपर सोनिक, अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो तो उसको हाइपर सोनिक बोलते हैं। तो ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इसको हम बगल में लिख दिए। ठीक है, कि आपको याद हो जाए। अब तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैक नंबर क्या है। ठीक है, इसी तरह से हम आपको, अगर आप देखिए आपको क्या बोले थे कि अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट करके हम पढ़ के हम अगले क्वेश्चन में उससे आपके अनुसार सिलेबस को ढालना चाहेंगे, तो लाइव जैसा फील होगा। लाइव क्लास नहीं होगा लेकिन लाइव जैसा फील होगा कि हम जो क्वेश्चन पूछे थे या जो हम अपना प्रॉब्लम बताए सर उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, कोई बोल रहे थे कि थोड़ा और बेसिक कर दिए, कोई भी पॉइंट आएगा उसको हम डिस्कस कर देंगे, हो गया खत्म। बेसिक और क्या होता है, तो एम क्या, मैक नंबर क्या है, तो फ्लो ऑफ वेलोसिटी टू द स्पीड ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड। ठीक है, स्पीड ऑफ वेलोसिटी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, फ्लो ऑफ वेलोसिटी पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ साउंड पता होना चाहिए उसी फ्लूइड में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, दोनों के रेशियो को हम लोग मैक नंबर बोलते हैं। अगर उसी मैक नंबर 0.3 से लेस देन हो, कम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या है। अभी हम लोग बल्क मॉडुलस देख लिए, अब एक टॉपिक यहाँ पे आ रहा है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या है। तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस एक इक्वेशन दिया हुआ है, इससे हमको आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस को निकालना होगा, मतलब इक्वेशन दिखाना है। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, सब कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है। तो इस इक्वेशन जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्या, आइडियल गैस लॉ। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, आइडियल गैस लॉ, जहां पे आरटी क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। आरटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। एम क्या है, मास है। भी क्या है, वॉल्यूम है। पी क्या है, प्रेशर है। यहाँ पे अब जो वेलोसिटी है इन्हें गुना में तो उधर भागा में, तो मास बाई वेलोसिटी इंटू आर इंटू टी। अब देखिए यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी को आप जानते हैं, उसको हम रो से डिनोट करते हैं, यानी जिसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। आरटी यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, टेम्परेचर जहां पे कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो P इक्वल टू रो इंटू सी। अब रो इंटू सी दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, सी तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, डेल P और डेल रो हो जाएगा। सी इक्वल टू डेल P अपॉन डेल रो, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिए, इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू है, सी इंटू रो है, सी इंटू रो। सी का वैल्यू क्या माने थे, आर टी, और पी का वैल्यू यहाँ क्या था, आर रो इंटू आर टी, रो इंटू आर टी। तो यहाँ पे पहले हम रो का वैल्यू पुट कर देते, सी का वैल्यू पुट कर देते, तो सी का वैल्यू क्या था, आर टी इंटू रो। आई टोटल वैल्यू को क्या बोल रहे थे, प्रेशर बोल रहे थे ना, तो यही हो गया बस। कितना आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं, खुद से भी समझ सकते थे। हम लोग एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस देखते हैं। एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस पी भी गामा इक्वल टू सी, ऐसा ये इक्वेशन है इसका। ठीक है, अब क्या करना है, जहां पे भी है उसका वैल्यू रख देंगे। जैसे हम जानते हैं कि रो इक्वल टू मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन रो हो जाएगा। इसी मास अपॉन रो को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो मास अपॉन रो के पावर कितना, गामा इक्वल टू सी। आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, हम ऐसा इसको लिख सकते हैं कि P इक्वल टू मास के पावर गामा और बटा रो के पावर गामा, क्योंकि पावर दोनों में है तो दोनों में तो हम अलग अलग कर सकते हैं। अब ये जो मास का गामा है वो क्या कहाँ चला जाएगा, गुना में तो भागा में, क्योंकि मास कांस्टेंट है, 80 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बटा कांस्टेंट कोई न्यू कांस्टेंट बन जाएगा। यहाँ पे जो गामा नीचे में है वो इनवर्स होगा, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन आया प्रेशर
रो के पावर माइनस गामा इक्वल टू सी डैश। सी डैश क्या बता रहा है, कोई नया इक्वेशन आया, नया कांस्टेंट आया, ठीक है, सी डैश, क्योंकि सी भी कांस्टेंट था, मास भी कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट बटा कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट या कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट ही होता है। तो यहाँ दोनों साइड क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा करके दिखा देते हैं। अगर एक बार जैसे u इंटू भी है, तो एक बार u को बाहर करते तो v का डिफरेंशिएशन है, v को बाहर कर देते तो u का डिफरेंशिएशन है, माइनस नहीं प्लस है। तो p का अगर हम p को बाहर रखते हैं तो किसका, रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रो का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस गामा बाहर जाएगा और रो के पावर माइनस गामा, और माइनस डिफरेंशिएशन में एक माइनस होता है, ठीक है, सभी जानते हैं ना, तो माइनस 1 हो गया, आई इंटू क्या हो जाएगा, डेल रो हो जाएगा। अच्छा, फिर एक बार क्या करेंगे, प्लस, एक बार क्या करेंगे, अब गामा को बाहर करेंगे, रो गामा को बाहर करेंगे, और p का डिफरेंशिएशन था, p तो एक हो गया, तो डेल p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये माइनस में गामा तो उधर जाके प्लस में गामा हो जाएगा, यानी इसको सरिया दे तो इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस गामा p इंटू रो इंटू माइनस गामा माइनस 1, और डेल रो, इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, रो के पावर माइनस गामा, डेल p, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, रो के पावर गामा से रो के पावर गामा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए यही ये वाला किया हुआ है, रो इंटू p इंटू गामा के पावर माइनस बाई गामा, सॉरी, रो के पावर माइनस गामा माइनस 1 डेल रो इक्वल टू रो के पावर माइनस गामा इंटू डेल p। रो के पावर गामा से रो के पावर गामा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। कैंसिल होने का मतलब समझ रहे हैं, रो के पावर माइनस 1 बटा 1, और नीचे अगर हम यानी गुना में तो इन्हें भागा में भेजेंगे तो रो के पावर माइनस गामा हो जाएगा। तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं ना, अगर बेस क्या होता है, अगर बराबर रहता है रो के पावर माइनस 1 तो उसको हम जोड़ देते हैं, रो के पावर माइनस गामा, तो यही रो के पावर माइनस गामा से गामा क्या हो गया, कैंसिल आउट, रो के पावर सिर्फ क्या बचा, माइनस 1 बचा, तो यही रो के पावर, अच्छा यहाँ तो सिर्फ डेल p बचा, तो डेल p इक्वल टू इधर क्या क्या बचा है, गामा बचा है, p बचा है, रो के पावर कितना माइनस 1 बचा है, डेल रो बचा है। अब यही डेल रो को आप भेज दीजिए डेल p के तरफ, ठीक है, तो डेल p बटा डेल रो हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, गामा इंटू p, गामा इंटू p, आई इनवर्स है तो इनवर्स को नीचे भेज दे तो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। यानी अब हम इसको लिख सकते हैं, ये जो रो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये रो है जो यहाँ चलाएगा, गुना में चलाएगा यहाँ पे रो, तो रो इंटू डेल p अपॉन डेल रो इक्वल टू गामा इंटू p, गामा इंटू p, तो यही है जो आपका क्या है, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस है, जिसको हम लोग k से डिनोट करते हैं, तो k इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू p, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। रो सॉरी रो बोल दिया, गामा इंटू पी, ठीक है, गामा इंटू पी, तो यही था एडियाबेटिक। देखिए बहुत ही इतना आपका नहीं था डिटेल में, लेकिन बहुत ही डिटेल में कर दिया कि अब अलग से तैयारी कीजिएगा गेट का, है ना, कि एक ही में थोड़ा बहुत जो आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, उसी को हम लोग मिला मिला के करते रहते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब न्यूमेरिकल करवाते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो आज नहीं नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, तो कल आपको क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो ये चलिए तो अभी रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है।